अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया और इस चैनल पे हम इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं ताकि इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी ड्रामाज और प्लेस जितने भी इंग्लिश राइटर्स के लिखे गए हैं वो आप पढ़ सकें और समझ सकें। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लासिकल पोइट्री की हिस्ट्री के ऊपर। थोड़ी सी हिस्ट्री होगी कि हम इसमें बताएंगे कि आज क्लासिकल पोइट्री क्या है, क्लासिकल पोइट्री कहाँ से स्टार्ट हुई और क्यों हुई। द टर्म क्लासिकल पोइट्री, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ रीड करना। द टर्म क्लासिकल पोइट्री इज़ कॉमनली डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेज, यानी इसको टू डिफरेंट वेज से डिफाइन किया गया है। सम पीपल यूज द वर्ड क्लासिकल और क्लासिक टू रेफर टू पोइट्री दैट stood the test of time and is still considered great decades or centuries after the poems were first written. Others use the term classic poetry to refer the poem written in a style called classicism, यानी कि अपने माहौल और इर्द गिर्द के लिहाज से जो पोइट्री लिखी जाती थी उसको क्लासिक पोइट्री कहा जाता था। Classicism refers to ancient Greek and Roman poems that are widely considered to have achieved a level of excellence that's rarely been replicated throughout history. That said, the same definition is also used to describe more recent poems written in a style that attempts to mimic the style Greek and Roman poets used. यानी कि ग्रीक और रोमन में क्लासिकल पोइट्री लिखना स्टार्ट की गई थी। क्लासिक जो ग्रीक पोइट थे और रोमन पोइट थे उन्होंने क्लासिक पोइट्री फर्स्ट ऑफ ऑल लिखी थी। दिस बिकेम अ कॉमन एम ऑफ पोइट्री अराउंड 780 to 900 BC CE एंड अगेन इन 17th and 18th सेंचुरी यूरोपियन, यानी कि 780 से 900 सेंचुरी में पहले लिखी गई, यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड के दौरान उनका जब पीरियड था वो तब लिखी गई। उसके बाद ये 17 और 18 सेंचुरी में लिखी गई। अगर हम इसकी बात करें तो क्लासिकल पोइट्री को हम नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं, इसको हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं, यानी अलेक्जेंडर पोप की एज भी कहा जाता है। और द एज ऑफ रीजन्स एंड गुड सेंस, इस एज को हम लोग एज ऑफ रीजन्स भी कहते हैं और गुड सेंस भी कहते हैं। इसमें यह होता था कि क्लासिकल पोइट्री में रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर यूज़ होती थी। बेस्ड ऑन रीज़न इट हैज़ नॉट इमोशन एंड इमेजिनेशन, इमोशंस एंड इमेजिनेशन का जो इनको जोड़ के कुछ ऐसे प्लेज और कुछ ऐसी राइटिंग लिखी जाती थी जो कि एनवायरनमेंट और हमारे माशरे के इर्द गिर्द के जितने भी पहलू थे उनको कवर करता था। Classical poetry is rooted in classicism which emphasizes simplicity, clarity while limiting the display of emotions, यानी कि जो राइटर है वो बहुत सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी से ये चीज़ें लिखता है पोइट्री में, क्लासिकल पोइट्री में, और जो पढ़ने वाला है उसको पता चल जाता है कि राइटर क्या कहने चाह रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन है जो एक पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट, ये भी हम कह सकते हैं ये क्लासिकल पोइट्री थी, वो एग्जाम्पल है क्लासिकल पोइट्री की। आई होप आपको क्लासिकल पोइट्री समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।